बिहार स्पेशल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बिहार स्पेशल से जुड़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। अगर बिहार की आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, केसरिया सुप्रसिद्ध है। तो केसरिया किसके लिए सुप्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध स्तूप के लिए केसरिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कुम्हारा स्थल संबंधित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो प्राचीन कुम्हारा स्थल संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र से जो है कुम्हारा स्थल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। तो इसमें जो राइट आंसर दिया गया और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, महात्मा गांधी से, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण रोल अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वो है। ये भी काफ़ी वीवीआई है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोपालगंज में। तो बिहार के गोपालगंज जिले में थावे का तीर्थ स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नवाब मीर कासिम ने किया था। तो नवाब मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेज फैक्ट्री पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तिरहुत के राजा से। तिरहुत के राजा से बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। देखिए, गांधी जी से जो भी संबंधित क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बिहार परीक्षा में तो गांधी जी से संबंधित पूरा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो गांधी जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है उसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोतिहारी में। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था वो मोतिहारी में चलाया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सत्याग्रह आंदोलन से। तो बिहार में बिहपुर का जो घटना संबंध है वह सत्याग्रह आंदोलन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार विद्यापीठ का। तो 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो पटना में उद्घाटन की गई थी वह विद्यापीठ का किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मजहरुल हक के द्वारा। मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी।
तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद नेता थे, तो ये किसानों के नेता थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि स्वामी सहजानंद जो नेता थे वह किसानों के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आज़ाद रास्ता सक्रिय रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार में आज़ाद रास्ता सक्रिय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहला राज्यपाल थे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जयराम दास दौलत राम। तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1936 में। तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें लगभग पूछ लिया ही जाता है। तो क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1978 ईस्वी में बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है, तो बिहार में प्रमंडलों की कुल कितनी संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 9। तो बिहार में कुल प्रमंडलों की जो संख्या है वह 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम लोग को जानना ये है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसका जो आंसर होगा 10,40,99,452, यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वह 10,40,99,452 है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है वह लगभग कितना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 40%, यानी देश की खनिज संपदा में बिहार का जो लगभग वो 40% का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 76% पे। तो बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितने प्रतिशत पर खेती की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 76% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता की दर है तो वह लगभग कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 38%। बिहार में जो साक्षरता की दर है वो लगभग 38% है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि
ऑप्शन ए प्राथमिकी शिक्षा से और ऑप्शन नंबर बी है प्रौढ़ साक्षरता से। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चारवाह विद्यालयों की संख्या लगभग कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा संथाल। इसकी संख्या बिहार में सबसे बड़ी है, यानी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एक निर्धन राज्य है, तो निर्धन राज्य होने का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा छोटा नागपुर का पठार निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पलामू। तो बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वो पलामू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोना मिलता है, यह काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सिंहभूमि जिला में। तो बिहार में सोना जो मिलता है वो सिंहभूमि जिला में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जनसंख्या का आव्रजन से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8वां। तो इसमें ऑप्शन मिस्टेक से नहीं लिखा गया, इसे मान ले 8वां स्थान, इसे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया है खनिज और कोयला का पर्याप्त भंडार, तो बिहार में दक्षिण औद्योगिक विकास का एक कारण ये भी है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है सड़क और रेल का उत्तम जाल, तो ये भी है। और ऑप्शन नंबर सी दिया सस्ता श्रम, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त में से सभी। ये रहा बिहार स्पेशल का महत्वपूर्ण 35 सवाल। पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।